अभिन्न आत्मरूप साथियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। आपसे पुनः अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि व्यूज़ तो काफ़ी आप लोगों के आते हैं, पर आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे इस अध्यात्म विद्या की रीच बढ़ सके। साथियों, हम बचपन से शुभ और अशुभ इन दो शब्दों को सुनते रहे हैं। आज हम विचार करते हैं कि शुभ और अशुभ क्या होता है और क्या नहीं होता है। सतयुग में, जो कि नारायण ऋषि यानी भगवान विष्णु का समय था, उस समय ये शुभ अशुभ शब्द नहीं थे। शुभ अशुभ ही क्या, कर्म शब्द भी नहीं था, क्योंकि लोग अपना अपना कर्तव्य कर्म करते रहते थे और परस्पर मिलजुल के रहते थे, तो कुछ करने का भाव नहीं था। कर्म शब्द का उदय हुआ है त्रेता युग से। प्रकृति का चक्र रुकता नहीं है, स्टेबल नहीं रहता है, निरंतर घूमता रहता है। सतयुग का समय जब अच्छा समय था, जिस समय कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि हम सुनते हैं, ना राज्यम न चा राजासीत, ना दंडो न चा दांडिगा, धर्मेणेव प्रजा सर्वम रक्षस्म परस्परम। अधिकांश लोग सब, कोई व्यवस्था की जरूरत उनको महसूस नहीं होती थी। सब आपस में प्रेम पूर्वक एक दूसरे की रक्षा करते हुए रहते थे। परंतु प्रकृति का चक्र, जैसा कि बताया, वो निरंतर घूमता रहता है। जैसे 24 घंटे का हमारा चक्र रहता है, सुबह होती है, पर सुबह हमेशा नहीं रहेगी। सूरज उगे और आगे बढ़ेगा, दोपहर ही आएगी और दिन निकल जाएगा, फिर अंधकार का समय आएगा। ऐसे प्रकृति का चक्र घूमता रहता है। तो इसमें सतयुग का समय निकलने के बाद में जब त्रेता आता है, तो त्रेता युग का जो कार्यभार है ब्रह्मा जी के पास में रहता है, जिन्हें हम ब्रह्मदेव कहते हैं। तो ब्रह्मदेव जी देखते हैं कि लोग जो अपना कर्तव्य कर्म था, उसको धीरे धीरे भूलने लगे हैं, तो वो कुछ अच्छे काम करें, उस दृष्टि से उन्होंने 3 कर्म प्रारंभ किए। राजा प्रजा का निर्माण किया और उसमें यज्ञ, दान और तप, इनको उन्होंने शुभ कर्म कहा। ये कर्म प्रारंभ कराए उन्होंने, पर धीरे धीरे जब और समय आगे बढ़ा, तो त्रेता से द्वापर आए, वो द्वापर के बाद में और अधोगति का समय आया कलयुग। तो शुभ और अशुभ जो है, जो कर्म थे, वो घड़ी, कोई दिन, महीना, वर्ष, ये हम शुभ और अशुभ मानने लगे। जबकि रामचरितमानस में कहा है, भगवान कहते हैं, करही मोह बस नर अग नाना, स्वारथ रथ पर लोक नसाना, काल रूप तिन कर मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। शुभ और अशुभ कर्म होते थे। वो कहते हैं कि लोग मोह के वशीभूत होकर नाना प्रकार के अशुभ कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। उनका फल देने में मैं काल के समान कठोर हूँ। तो शुभ और अशुभ कर्म होते थे, पर हमने धीरे धीरे कोई घड़ी को अशुभ मानना शुरू कर दिया, कोई दिन को अशुभ मानना शुरू कर दिया। जबकि वास्तव में हम विचार दृष्टि से देखें तो समय एक अखंड धारा है, उसमें कोई खंड नहीं है। जो वर्ष है, माह है, दिन है, घंटा, मिनट, ये सब हमने हमारे व्यवहार के लिए बनाए हैं। जो हमने बनाए हैं,
उनमें हमने ही शुभ अशुभ की कल्पना कर ली, जबकि समय, कोई भी समय जो है वो बुरा नहीं होता है। सारे लोग हम देखते हैं कि कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो वो शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। चुनाव में हजारों लोग खड़े होते हैं, प्रत्याशी खड़े होते हैं, सब शुभ मुहूर्त देख के नामांकन करते हैं। पर क्या सारे लोग उसमें जीत जाते हैं? क्या कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। हम एक बात और विचार करें कि भगवान राम का राज्य तिलक होने वाला था। गुरु वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला, बोले इससे अच्छा मुहूर्त नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है, जबकि भरत जी ननिहाल में थे। भले ही वो ना आ पाए, पर इसी मुहूर्त में राज तिलक करना है। और हुआ क्या, ये हम सभी जानते हैं। भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। तो किसी भी कार्य के सफल होने असफल होने के पीछे जो गीता जी में बताए हैं वो 5 कारण होते हैं। देह और अहंकार, इंद्रियां भिन्न भिन्न वो, तिनकी अनेक चेष्टाएं, दैव कारण 5 ये। देह से मन वाचा से नर जो कर्म है करे, रीति का अनरीति का उसके कारण 5 ये। क्योंकि कारण के बगैर कार्य नहीं होता। तो कोई भी काम हमारा सफल हो या असफल हो, उसके पीछे 5 कारण रहते हैं। पहला कारण तो करता रहता है, करने वाला, फिर उसकी इच्छा, उसके बाद में इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और उनकी अनेक प्रकार की चेष्टाएं, यानी क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, क्या नहीं करना है, ये चेष्टाएं हो गई। और इसके बाद में 5वां कारण रहता है दैव, यानी भाग्य। भाग्य भी कोई भगवान नहीं हमको देते हैं, भाग्य भी हम ही निर्माण करते हैं। जो पहले हमने 4 कारण गिनाए, इन्हीं का जो फल बनता है, परिणाम बनता है, उसका नाम भाग्य है। जो पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं, अच्छे बुरे कर्म, उनका फल बन के हमारे पास भाग्य के रूप में आता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि हम बहुत ठीक तरह से प्रयत्न करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, पर परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आता है। जब सब कुछ करने के बावजूद भी अनुकूल परिणाम नहीं आए, तो उसको हमें भाग्य समझ लेना चाहिए, क्योंकि भाग्य का कोई काट नहीं है। इसलिए इस प्रकार के जो 5 कारण हैं, इनके बगैर कोई कार्य नहीं होता है। उसका शुभ अशुभ से कोई संबंध नहीं है, और शुभ अशुभ तो हमारे कर्म होते हैं। हम गीता जी पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को हम मानते हैं, पर भगवान राम की बात नहीं मानते हैं। अगर हम अपने पिताजी को माने और पिताजी की बात ना माने, तो क्या पिताजी प्रसन्न होंगे? गीता जी में भगवान कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या सा मे प्रिया। यानी जिसकी शुभ अशुभ दोनों भावनाएं छूट गई हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो मुझे प्रिय है। इस तरह से वास्तव में हम अच्छे उद्देश्य से, सत उद्देश्य से, विवेक पूर्वक और कुशलता के पूर्वक अपना कर्म प्रारंभ करें। कोई घड़ी अशुभ नहीं होती है, सब घड़ी शुभ हैं, और अवश्य हमें सफलता उसमें मिलती है और मिलेगी। आज इतना ही।